Hello students, welcome back to my channel. So today I am going to discuss the topic about bridges. आज मैं क्या डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ ब्रिजेस के बारे में और किस चैप्टर से डिस्कस कर रही हूँ थिंग्स वी बिल्ड अराउंड अस ऑल राइट. सो इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बिल्डिंग्स बनाने में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं और क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है, ब्रिक्स कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है. तो अभी जो मैं डिस्कस करूँगी वो मैं ब्रिजेस के बारे में डिस्कस करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट. So, a bridge is a structure built over waterways, railway tracks, roads, and low lying areas so that people and vehicles can get across from one side to the other. अब आप हमें एक बात बताइए, आप लोग ने ब्रिज देखा है? देखा है तो कहाँ पर देखा है ब्रिज? ऐसे रोड पे तो नहीं देखा है ब्रिज. कहाँ पे देखा है? कहाँ पर देखा है ब्रिज? मोस्टली आप लोग ने देखा होगा जब आप कहीं जाते हैं और बीच में रिवर पड़ जाती है तो उस रिवर को क्रॉस करने के लिए ऊपर ब्रिज बना रहता है, फिर आप उसके ऊपर से जाते हैं, इज़न्ट इट? या फिर आप कहीं जा रहे हैं और नीचे बहुत गहरा गड्ढा है और आपको दूसरी तरफ जाना है, आप कैसे जाएंगे? जंप तो नहीं मारेंगे सामान लेकर के, कैसे जाएंगे? ब्रिज पे चढ़ के जाएंगे तो एक रास्ता बना दिया जाता है एक साइड से दूसरे साइड तक जाने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रिज बोलते हैं. ठीक है, तो ऐसी ऐसी जगहों में ब्रिजेस बनाए जाते हैं. द फर्स्ट ब्रिजेस वर प्रोबेबली लॉग स्लग अक्रॉस स्ट्रीम्स टू हेल्प पीपल क्रॉस. तो पहले कैसे ब्रिज बनाए जाते थे? लॉग के बनाए जाते थे, उसको प्रॉपरली अरेंज किया जाता था. स्लग अक्रॉस स्ट्रीम्स दैट मीन्स उसको प्रॉपरली अरेंज किया जाता था स्ट्रीम के ऊपर ताकि लोग उसमें से क्रॉस कर सकें. दे वर ऑल्सो मेड बाय यूजिंग रोप्स एंड ट्विन्स. और वो किसकी बनी होती थी? रोप्स की भी बनाई जाती थी और ट्विन्स, इन सब चीज़ों की भी वो ब्रिजेस बनाए जाते थे पहले के टाइम में. लेटर सम ब्रिजेस वर मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स. बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आने लगी, ठीक है, तो ब्रिज जो है ये लॉग और इन सब के ब्रिज मॉडिफाई होने लगे. किस में मॉडिफाई होने लगे? ब्रिक्स में और स्टोन्स में मॉडिफाई होने लगे. तो जो है स्टोन और ब्रिक्स के फिर ब्रिजेस बनने लगे. मोस्ट ब्रिजेस टुडे हैव अ कंक्रीट एंड स्टील फ्रेमवर्क. और बहुत से आजकल के टाइम में बहुत से ऐसे ब्रिजेस हैं जो कि कंक्रीट के बने हुए होते हैं या स्टील फ्रेमवर्क के बने हुए होते हैं. ओके, कंक्रीट एंड स्टील फ्रेमवर्क के बने होते हैं. दे आर जनरली हेल्ड बाय एट लीस्ट टू सपोर्ट सेट इन द ग्राउंड. अब ये किस तरीके से बनते हैं? इनको भी तो सपोर्ट के लिए, अब जब ब्रिज बन रहा है तो ब्रिज को भी तो सपोर्ट चाहिए होता है, हवा में तो नहीं बनेगा, इजंट इट? सपोर्ट चाहिए होता है, तो ये ग्राउंड का सपोर्ट मिलता है. एक एंड में जहाँ पे उसे ग्राउंड मिलेगा वहाँ पे एक पिलर बन जाता है, दूसरी तरफ जहाँ पे उसको ग्राउंड मिलेगा दूसरे एंड में वहाँ पे पिलर्स बना देते हैं सपोर्ट के लिए. द स्पैन ऑफ द ब्रिज इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सपोर्ट्स. और ब्रिज का जो डिस्टेंस होता है वो टू पिलर्स के बीच की जो एरिया है वो डिस्टेंस हो गया ब्रिज का. लॉन्ग ब्रिजेस हैव सपोर्टिंग पिलर्स इन बिटवीन द टू एंड्स नोन एज पाइल्स. अब जो बहुत बड़े बड़े ब्रिज होते हैं तो एक तो स्टार्टिंग में होता है सपोर्ट, एक एंड में सपोर्ट होता है, लेकिन जो बहुत बड़े ब्रिज होते हैं तो उसका सपोर्ट बीच में भी दिया जाता है. ओके, ताकि उसकी मजबूती बनी रहे ब्रिज की. अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिजेस, अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिजेस के बारे में. टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड. सो डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज्ड टू बिल्ड ब्रिजेस. अब ब्रिजेस बनाने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं. क्यों यूज़? अब ये जो ब्रिज हमारा बन रहा है उसमें भी मटेरियल किस तरीके से यूज़ हो रहा है? डिपेंडिंग अपॉन द ब्रिजेस. वो कहाँ पे ब्रिज बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें मटेरियल यूज़ किया जाता है. Depending on the type of material used to build them, they are wooden bridges. अब wooden bridges wood का बना हुआ होता है, rope bridges rope के बने हुए होते हैं, stone bridge stones के बने हुए होते हैं, pontoon bridges and steel bridges.
तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे कौन सा ब्रिज बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग मटेरियल यूज़ होता है। Today, bridges are mostly built with concrete, steel and other metals or combination of these materials. अब आजकल के टाइम में ब्रिजेस किसका बना हुआ होता है? मोस्टली कंक्रीट का बना होता है, स्टील का बना होता है, या और कोई मेटल यूज़ होता है उसका बना होता है, या फिर ये सारी चीज़ों को मिला के ब्रिज बना दिया जाता है। नंबर 1 है आर्क ब्रिजेस। अब आर्क ब्रिज क्या होता है? तो आर्क ब्रिज इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ब्रिजेस। जो आर्क ब्रिज होता है ये बहुत ही ओल्डेस्ट टाइप का ब्रिज होता है। और एक बात आप और जानते हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रिज होता है, क्योंकि इसमें जो होता है वेट जो होता है ना व्हीकल्स वगैरह का, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रिज होता है। They were originally built of bricks and stones, but these days they are built of concrete or steel. तो पहले के टाइम में जो आर्क ब्रिज होता है वो किसका बना हुआ होता था? ब्रिक्स एंड स्टोन्स का। और आज के टाइम में किसका बना हुआ होता है? कॉन्क्रीट एंड स्टील यूज़ करते हैं। दिस ब्रिजेज हैव ग्रेट नेचुरल स्ट्रेंथ। ये देखिए, अब ये जो ब्रिज होता है बहुत ही पावरफुल ब्रिज होता है। ये जो है ईजली जो है वेट को वेट को ये सपोर्ट करता है। अब आर्क ब्रिज अगर आप लोग ने देखा होगा तो ये इस तरीके से होता है। ये जैसे ये ऊपर ये ब्रिज है, नीचे ये इस तरीके से आर्क बना हुआ होता है। इट इज़ समवॉट लाइक दैट, लाइक दिस। इस तरीके से ये ब्रिज होता है। ये आर्क बनी हुई है ये ब्रिज, ठीक है। आप चाहे तो ये यूट्यूब में भी देख सकते हैं आर्क ब्रिज, इस तरीके से आपको ये मिलेगा। तो ये इसमें क्या होता है ना, वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तो जिस वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता होता है ब्रिज। टाइप ऑफ लोड। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लोड। Bridges are mostly commonly described by the type of load they carry. अब ब्रिज जो है बनता है किसके अकॉर्डिंग? उस पर कितना लोड पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो मजबूती है वो हो आती है, तो उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है उस ब्रिज को। अ ब्रिज ऑन विच ओनली पीपल ऑन फुट मूव इज कॉल्ड फुट ब्रिज। अब एक ब्रिज होता है जिसमें सिर्फ आप पैदल ही चल सकते हैं, तो ऐसे ब्रिज को हम बोलेंगे फुट ब्रिज। एक ब्रिज होता है जिसमें ट्रेन जाती है, तो उसे हम बोलेंगे रेल ब्रिज। वी हैव द रेल ब्रिज फॉर ट्रेन्स एंड रोड ब्रिज फॉर मोटर व्हीकल्स। और जिस ब्रिज पर मोटर व्हीकल्स चलती हैं उस ब्रिज को हम बोलेंगे रोड ब्रिज, ठीक है। तो रेल ब्रिज पे रोड ब्रिज नहीं के लोग नहीं जा सकते हैं। रेल ब्रिज पे सिर्फ रेल ही जाती है, उसमें आप व्हीकल्स नहीं लेके जा सकते हैं। फुट ब्रिज पे आप व्हीकल्स लेके नहीं जा सकते हैं, और रोड ब्रिज पे आप व्हीकल्स लेके जा सकते हैं, ओके। Type of construction. Bridges can also be described by the type of construction. गिडर ब्रिज। अब टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन किस तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी ब्रिजेस को डिस्क्राइब किया गया है। नंबर 1 है गिडर ब्रिज। अब गिडर ब्रिज क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गिल्डर्स और स्ट्रॉन्ग बीम्स। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बीम्स का बना हुआ होता है जिसको कि हम गिडर्स बोलते हैं। द ब्रिज रेस्ट ऑन पायर्स एज इट्स टू एंड्स। अब ये जो है ब्रिज हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक पिक्चर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रिज बना हुआ है और साइड में इसके पायर्स हैं टू एंड में। एक यहाँ पे बना हुआ है, ये पायर्स मीन्स आप पिलर्स बोल सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये सपोर्ट दे रखा है इसको, ठीक है। हाँ, एक कैरेज वे इज कंस्ट्रक्टेड ऑन टॉप ऑफ द गिडर्स टू कैरी ट्रैफिक। अब यहाँ पे कैरेज वे बना हुआ है, ये कैरेज वे बना हुआ है जहाँ पे ट्रैफिक चलती है। यहाँ पे ट्रैफिक चलेगी, तो यहाँ पे ट्रैफिक को चलने के लिए कैरेज वे बनाया गया है। द कैंटिलीवर ब्रिज हैव टू हाफ रेस्टिंग ऑन टू इंडिपेंडेंट बीम्स कॉल्ड कैंटिलीवर्स, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे? कैंटिलीवर्स, क्योंकि साइड में टू बीम्स हमारी ये डली हुई हैं, साइड में जो है टू इंडिपेंडेंट बीम्स हैं। तो ऐसे ब्रिज को आप देख सकते हैं ना, टू इंडिपेंडेंट बीम्स है, तो ये जो है ऐसे ब्रिज को हम बोलते हैं कैंटिलीवर ब्रिज। Another beam joins the two cantilever in the middle.
द हावड़ा ब्रिज इन कोलकाता इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। अब क्या होता है, एक और ब्रिज बीच से ज्वाइन कर दिया जाता है। साइड में तो है ही, अब ये देख सकते हैं पिक्चर में, एक लास्ट में एक बना हुआ है, पाइल्स बना हुआ है, लेकिन बीच में भी बना दिया है, बीच में भी बनाया है सपोर्ट देने के लिए। तो ऐसा ब्रिज हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? कोलकाता में देखने को मिलता है। और ऐसे ब्रिज का क्या नाम है? हावड़ा ब्रिज नाम है। ठीक है, तो इस टाइप का जो कैंटिलीवर जो इस टाइप का जो ब्रिज है हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है? कोलकाता में ही हम ब्रिज देख सकते हैं, और उस ब्रिज का नाम क्या है? हावड़ा ब्रिज। नेक्स्ट, suspension bridges have roadways that hang from steel cables supported by high towers। अब ये तो मैंने एक एग्जाम्पल उसका दिया था कि बीच में सपोर्ट देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले ब्रिज में, ये सस्पेंशन ब्रिज है, और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे केबल्स निकले हुए हैं। देख रहे हैं इस तरीके से ये केबल्स हैं। द मेन केबल्स आर सपोर्टेड बाय द टावर्स। अब जो केबल्स जो हैं वो टावर्स को ये सपोर्ट करे हुए हैं। ठीक है, सस्पेंडर केबल्स जॉइन द मेन केबल्स टू द रोडवेज ऑफ द ब्रिज। अब ये केबल्स जॉइन करके रोडवेज बनाया गया है। Movable bridges have a part that move up or swings out to allow large boats and ships to pass through. They are usually found over busy waterways. अब एक और ब्रिज होता है मूवेबल। ओके, वो ये ब्रिज होता है जो कि ओपन हो जाता है और बंद भी हो जाता है, बीच से ओपन हो जाएगा, बंद भी हो जाएगा। और ये कहाँ पर होता है? जहाँ पे जो ये सी वेज जो है हमारा बिजी सी वेज, जो वाटर वेज जो हमारा बिजी होता है, वहाँ पे हम जैसे शिप आ रही हैं, बोट आ रही हैं, खूब ऊंची ऊंची शिप आ रही है। ठीक है, अब वो ब्रिज तक पहुँचेगी तो वो फंस जाएगी क्योंकि ब्रिज बना हुआ है। तो ब्रिज क्या होता है, टाइम लिमिट में क्या होता है, वो ब्रिज जो है वो ओपन हो जाता है, वो बीच से खुल जाता है, अलग हो जाता है टू पार्ट्स में, और फिर जो है वहाँ से सी या बोट क्रॉस कर जाती है और फिर वापस वो बंद हो जाता है, और फिर उसके ऊपर अपने लोग ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेम्पररी ब्रिज। ओके, टेम्पररी ब्रिज। सो टेम्पररी ब्रिजेस आर मेड ऑफ वुडन लॉग्स और प्लैंक्स, बैम्बूज एंड वाइन और रोप। तो टेम्पररी ब्रिज किन किन चीज़ों का बना हुआ होता है? प्लैंक्स का, लॉग्स एंड प्लैंक्स, बैम्बूज, वाइन एंड रोप के टेम्पररी ब्रिज बने होते हैं। और एक और ब्रिज होता है, बहुत ही कॉमन है, अ पॉन्टून ब्रिज इज़ अ टेम्पररी काइंड ऑफ ब्रिज। ये हमारा पॉन्टून ब्रिज है, ये जो है ये भी टेम्पररी ब्रिज होता है। अब ये आपको मोस्टली आपको ये कहाँ पे मिलेगा देखने के लिए? जहाँ पे आपका ये माघ मेला वगैरह लगता है, जिन जिन जगहों में लगता है, तो उन जगहों में जो है फॉर अ टाइम बीइंग पॉन्टून ब्रिज वहाँ पे बना दिया जाता है क्रॉस करने के लिए, ताकि रश ना हो। क्योंकि जब माघ मेला वगैरह ये सब लगता है तो बहुत से लोग अलग अलग सिटीज़ से आते हैं, तो बहुत रश हो जाता है। तो उस रश को बचाने के लिए पॉन्टून ब्रिज बना दिया जाता है, ताकि जो है ताकि जैम ना हो। तो इसलिए पॉन्टून ब्रिज बना दिया जाता है, जो कि लाइट वेट की चीज़ें क्रॉस करी जा सकती हैं वहाँ से। इट फ्लोट्स ऑन वाटर एंड इट्स सपोर्टेड बाय अ बार्ज और बोट कॉल्ड ए पॉन्टून। तो ये पॉन्टून है, और ऊपर जो है एक रेस्ट लगा दिया जाता है, जिसके ऊपर जो है लाइट व्हीकल जा सकती हैं। इसमें आप हैवी लोड नहीं जा सकते हैं, सिर्फ लाइट लोड ही जा सकते हैं। In some areas in northeast India like Meghalaya and in countries like Japan, tree roots are used to form a bridge। अब कुछ जगहों में क्या होता है, ब्रिज किसका बना हुआ होता है? ट्री रूट्स का बना हुआ होता है ब्रिज। टेम्पररी ब्रिजेस आर नॉट वेरी सेफ, और जो टेम्पररी ब्रिज होता है वो सेफ नहीं होता है, तो इसलिए इसमें सिर्फ लाइट वेट की चीज़ें जानी चाहिए। ओके, bridges made of cement and concrete or steel wires are stronger and safer। और कौन सा ब्रिज स्ट्रोंगर एंड सेफर होता है? ब्रिजेस विच आर मेड ऑफ सीमेंट, कंक्रीट और स्टील वायर्स, इनके बने हुए जो ब्रिज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर
थिंग्स वी बिल्ड अराउंड अस। ठीक है, तो आज हमने ये चैप्टर थिंग्स वी बिल्ड अराउंड अस फिनिश कर दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आई है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर डालिएगा, ताकि मैं इसमें और ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट करके आप लोग के लिए ला सकूं, जिससे कि आपको और भी अच्छा क्लियर हो सके। ऑल राइट, सो Tata, bye bye, and take care. God bless you all.